जय हिंद। स्टडी विथ महेश 2.0 में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की नेक्स्ट श्रृंखला क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन बी सही है, 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना और समय पर जांच के महत्व को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपुल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिकों को डिजिटल माध्यम से बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका ऑप्शन बी है, भारत। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 19-20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? इसका ऑप्शन बी सही है, अफगानिस्तान। तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हाल ही में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन डी है, सेरेना विलियम्स। टेनिस और लैंगिक समानता के प्रतीक सेरेना विलियम्स को 2025 प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में एआई सेंटर डेटा सेंटर स्थापित करेगा? इसका ऑप्शन सी है, गूगल। गूगल ने प्रोजेक्ट सनकाइचर की घोषणा की है। यह उन्नत उपग्रह तकनीक का उपयोग करके अंतरिक्ष में एआई संचालित डेटा केंद्रों का परीक्षण करने की एक पहल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के भारत के पहले डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन बी है, नवा रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह आदिवासी योद्धाओं के सम्मान में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में एनएचपीसी लिमिटेड की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? इसका ऑप्शन सी है, 50। विद्युत आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने 6 नवंबर 2025 को भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ₹50 का स्मारक सिक्का जारी किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।
हाल ही में सुलक्षणा पंडित का 71 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह कौन थी? इसका ऑप्शन बी सही है, अभिनेत्री थी। प्रशंसित पार्श्व गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर 2025 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हाल ही में भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन डी है, नई दिल्ली। भारतीय हॉकी की शताब्दी वर्षगांठ का शुभारंभ 7 नवंबर 2025 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ। इंडियन हॉकी फेडरेशन IHF की स्थापना 7 नवंबर 1925 को हुई। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में PM मोदी द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के समारोह का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। 7 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने कृषि उपकरणों को महिलाओं के अनुकूल बनाने के लिए सौंप जारी किया? इसका ऑप्शन बी सही है, ओडिशा। ओडिशा सरकार ने 4 नवंबर 2025 को महिला किसानों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कृषि उपकरणों के श्रम दक्षता परीक्षण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया सौंप जारी की। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेजन डे कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन ए सही है, 1 नवंबर। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। पाँच नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन सी सही है, 6 नवंबर। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य को 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा आयोजित ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य डोनाथन 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका ऑप्शन सी सही है, हिमाचल प्रदेश। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य डोनाथन 2025 हिमाचल प्रदेश में आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए सही है, हिमाचल प्रदेश। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए सही है, 50वें। हेनले
पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 50वें स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन सी सही है, 191। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 191वें स्थान पर, इस सूचकांक के नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है। थैंक यू। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास का करंट अफेयर्स की